हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं अशोक आप सभी का उषा मैथ्स टेक पर स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बहुत सारे वीडियो में देख चुके हैं, नंबर सिस्टम में एक ही टॉपिक चल रहा है, तो हम कोशिश ये करेंगे कि आपको एक दो वीडियो के बाद कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे कि एलसीएम एचसीएफ हो गया, परसेंटेज का हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया, सीआईएसआई हो गया, ताकि आपको हर टॉपिक के एक एक कंटेंट एक एक टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलते रहें, ताकि आपको बहुत ज़्यादा वेट न करना पड़े कि हाँ अभी परसेंटेज ये चल रहा, नंबर सिस्टम फिर एलसीएम एचसीएफ परसेंटेज 3 महीने बाद आएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। कोशिश की जा रही है कि जो भी एग्जाम्स लगे हुए हैं उन सबको ध्यान में रखे हुए आपको रिवीजन का कंटेंट दिया जाए। हम लोग नंबर सिस्टम सीख रहे हैं, उसके आगे बात करते हैं अगले टॉपिक पे। एक्चुअली टॉपिक नंबर तो वही है हमारा, टॉपिक नंबर 6 ही है। टॉपिक नंबर 6 हमारा क्या था? शेषफल ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 6 हमारा क्या था? शेषफल ज्ञात करना। लेकिन टॉपिक नंबर 6 को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, पार्ट 1, 2 और 3 में। तो पार्ट 1 और 2 हम लोग सीख चुके हैं, अगला बारी है पार्ट 3 की। ठीक है, हम लोग आज डिस्कस करते हैं शेषफल के टॉपिक नंबर 6 में पार्ट 3। ठीक, अगर हम लोग पार्ट 2 की बात करें, पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? अगर कहीं पे 2/7 लिखा तो शेषफल क्या आएगा? 2 आएगा। अगर कहीं पे माइनस का 2/7 लिखा तो शेषफल निकालने का क्या तरीका था? शेषफल हमेशा धनात्मक होगा और भाजक से छोटा होगा, तो 7 में से 2 घटा के लिखेंगे, 5 आएगा। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? पार्ट 2 में एक आपको कॉन्सेप्ट बताया गया था। कॉन्सेप्ट क्या था? x की पावर n अपॉन में क्या लिखा हो? x माइनस 1। तो आपका रिमाइंडर शेषफल कितना होगा? 1 होगा, जहाँ पर n चाहे सम हो या विषम हो, जहाँ पर n चाहे सम हो या विषम हो। ये दोनों बातें आपको ध्यान में रखना था। आगे हम लोग बात करते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 को अगर थोड़ा सा हम लोग एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं तो सेम कॉन्सेप्ट है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, इसे लिखा हुआ है 2 की पावर 2 अपॉन में 3 लिखा हुआ। पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या सीखा था? शेषफल कैसे निकालते हैं और कितने कॉन्सेप्ट हैं। तो शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट आपको बताए गए थे। पहला क्या था? +1 का कॉन्सेप्ट, दूसरा क्या था? -1 का कॉन्सेप्ट। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने सीखा शेषफल +1 या -1 के कॉन्सेप्ट से निकालते। पार्ट 2 में हम लोगों ने क्या सीखा था? आधार और घातांक पे रिलेटेड -1 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब हम लोग क्या सीखेंगे? आधार और घातांक से रिलेटेड +1 का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे एक जनरल रिजल्ट हम लोग तैयार करते हैं। अगर कहीं पे 2 की घात 2/3 लिखा हुआ है तो ये कितना हो जाएगा? ऊपर कितना हो गया? 4/3। अगर रिमाइंडर की बात करो तो शेषफल की बात करो तो कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, एक और छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। जैसे मान लो आपके पास लिख दिया गया 4 की घात 2/5, तो 4 की घात 2 का मतलब 16/5 हो जाएगा। तो हमारा रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं इसमें। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 की पावर 2 था, अब की बार हम लिख लेते हैं 2 की पावर 3 अपॉन में 3 लिख लेते हैं। तो 2 की पावर 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 8 हो गया, अपॉन में 3 हो गया। अब यहाँ पे रिमाइंडर कितना आएगा? 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 बच जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ गया? 2 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग ट्राई करके देखते हैं। 4 की घात 3/5 लिख लें, तो 4 की घात 3 का मतलब 64 हो जाएगा /5। तो शेषफल की बात करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ गया। अगर यहाँ पे कॉमन रिजल्ट की बात करें, हमारा कॉमन रिजल्ट क्या मिल के आ रहा? सबसे पहली चीज़ तो ऊपर 2 लिखा हुआ, नीचे 3 लिखा हुआ, ऊपर 4 लिखा हुआ, नीचे 5 लिखा हुआ। तो कॉमन रिजल्ट हमारा क्या आ गया? अगर ऊपर में x लिखा हुआ तो नीचे क्या लिख के आ रहा? x+1 लिख के आ रहा। ठीक है, अब यहाँ पे घात देखो, घात क्या है? सम है। अगर घात सम है तो शेषफल कितना आ रहा? 1 आ रहा। घात सम है तो शेषफल कितना आ रहा? 1 आ रहा। यहाँ पे क्या है? घात विषम है, इसका मतलब ये वाली संख्या को हमने x माना था, तो शेषफल कितना आ रहा? x आ रहा है। ठीक है, घात विषम है तो शेषफल कितना आ रहा? 4 आ रहा, मतलब ये संख्या x है। इसका मतलब +1 वाले में, आधार और घातांक वाले में x की पावर n अपॉन x+1 में जो हमारा शेषफल है वो 2 तरीके से निर्भर करता है। पहला तरीका क्या होता? अगर घात सम है, अगर घात हमारे पास सम है तो घात सम है तो कितना आ रहा था? शेषफल 1 आ रहा था। अगर घात विषम है
तो शेषफल कितना आ रहा था, x आ रहा था। तो ये हमारा शॉर्टकट हो गया, ये हमारी ट्रिक है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस में। अगर कहीं पे x की पावर n अपॉन x प्लस 1 लिख के आता है, प्लस 1 वाली कंडीशन में क्या होगा, अगर घात सम है तो शेषफल हमारा 1 आएगा, अगर घात विषम है तो शेषफल क्या आएगी, ऊपर वाली संख्या x हो जाएगी। आइए यहाँ पे कुछ एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और बात करते हैं कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं जनरली। एक छोटा सा सवाल पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ। जैसे मान लियो लिखा हुआ है 12 की पावर 17 अपॉन में लिखा हुआ 13। ये बहुत ही बेसिक का क्वेश्चन है इस टॉपिक का। तो अब आपको पहचानना है शेषफल निकालने के सिर्फ और सिर्फ दो कॉन्सेप्ट, एक +1 का तरीका, एक -1 का तरीका। -1 में क्या बताया गया, चाहे घात सम हो या विषम हो शेष 1 आएगा। +1 वाले में आपको क्या सीखना है, अगर घात सम है तो शेषफल 1 आएगा और घात विषम है तो शेषफल कितना आएगा, x आएगा। यहाँ पे 12 है, नीचे 13 है, इसका मतलब कंडीशन अगर ऊपर x लिखा हुआ तो नीचे क्या लिखा हुआ है, x + 1 लिखा हुआ, ठीक है, की पावर n लिखा हुआ। n कैसा है, विषम है। n यहाँ पे कितना है, n यहाँ पे 17 है तो विषम है, इसका मतलब 17 विषम है तो हमारा शेषफल क्या आएगा, x आएगा। x का मतलब कितना हो गया, 12। तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा, शेषफल हो गया हमारे पास 12। एक और छोटा सा सवाल लेते हैं, उसमें हम लोग समझते हैं। आपने क्या सीखा यहाँ पे, अगर कहीं पे x की पावर n अपॉन में x + 1 लिखा है तो हमारा रिमाइंडर दो तरीके से आता है। अगर n का मतलब घात सम है तो 1 आएगा, अगर n का मतलब विषम है, घात विषम है तो x आएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ है 72 की पावर 102 अपॉन में 73 लिखा हुआ, ठीक है। +1 का कॉन्सेप्ट है, ऊपर 72 है, नीचे 73 है। अगर ये वाला x है तो ये वाला x + 1 है, घात क्या है, सम है, घात सम है हमारा, n सम है मतलब घात सम है तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम ऐसे लिख दें 72 की घात 102 प्लस में 5 लिख लें और बटे में क्या हो जाएगा, 73, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है जो आपको बताया गया था, जैसे हम लोगों ने पार्ट 2 में देखा था -1 वाले में। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अलग अलग लिखना चाहें तो अपनी सुविधा के लिए क्या लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा 72 की घात 102 बटे में क्या हो जाएगा, 73, बीच में प्लस लगा लो और ये क्या हो गया, 5/73। अपनी सुविधा के लिए ऐसे लिख सकते हैं, इसमें शेषफल पता कर लो, इसमें शेषफल पता कर लो, दोनों को अलग अलग कर लो। अब यहाँ पे +1 का तरीका है, घात सम है तो शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा, और यहाँ पे 5/73 लिखा हुआ तो 5/73 में भाजक से छोटा होना चाहिए शेषफल हमेशा, तो 5 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 6। अगर ये जोड़ने के बाद एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, अगर आप इसको अलग अलग करते हैं, अगर ये जोड़ने के बाद यहाँ पे 73 से ज़्यादा आता है तो फिर ध्यान देंगे, क्योंकि 73 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल हमेशा भाजक वाली संख्या से छोटा होगा। या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ये +1 का तरीका, इतने में 1 आ गया, 5 यहाँ से, डायरेक्ट आप 6 ऐसे भी लिख सकते हो। मैथ्स में सब कुछ आपका डिपेंड करेगा कि आप रिवीजन कितना करते हैं, कितना बेहतर कॉन्सेप्ट आपके पास है वो चीज़। एक और सवाल यहाँ पे देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा हुआ 100 की पावर 100 प्लस 100 अपॉन में क्या हो गया, 101। ये छोटा सा क्वेश्चन है, आप इसको अलग अलग करके लिखेंगे, हम एक साथ ही आपको बता रहे हैं। इतना एक तरीका, एक सवाल क्या है, 100 की पावर 100 बटे में 101, मतलब ऊपर x लिखा हुआ, नीचे x + 1 लिखा। +1 का तरीका है, n कैसा है हमारा, 100 है, 100 क्या है, सम है। अगर सम है तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है। 1 यहाँ से हो गया, 100 यहाँ से जोड़ के 101 बटे में 101। तो यहाँ पे अगर शेषफल की बात करेंगे तो शेषफल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक सवाल और लिखते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है 72 की पावर 67 प्लस में क्या हो गया, 67 अपॉन में कितना हो गया, 73, ठीक है। अब ऐसे सवालों में सेम कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, +1 का तरीका है तो +1 वाले तरीके में घात चेक करना है, सम है या विषम है। तो घात हमारे पास विषम है तो शेषफल कितना आएगा, यहाँ से शेषफल कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक है। अब ऊपर क्या बच जाएगा हमारे पास,
बच गया 72 प्लस का 67 बटे में 73। अब दोनों को जोड़ लो, कितना हो गया ये 7 2 9 हो गया, 7 6 13 हो गया बटे में 73। अब इसको हम लोग भाग कर लेंगे, जो भी आपका शेष आएगा एक बार चला जाएगा, वो आपका शेष बच जाएगा। ठीक, ऐसे ही इन सवालों में माइनस वाले सवाल भी देख लेते हैं। अगर कहीं पे माइनस का आ रहा है तब कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट लगभग आपका सेम है। एक सवाल लिखते हैं हम लोग, 201 की पावर 17 माइनस में 13 अपॉन में क्या लिखा हुआ 202। ठीक है, अब ऐसे सवालों में क्या करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, +1 का तरीका है, ये पहचान करेंगे कि +1 है या -1 है। अगर +1 या -1 नहीं होगा नीचे तो बनाएंगे। ठीक है, वैसे क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज वाले वीडियो में बात करेंगे हम। यहाँ पे क्या +1 का तरीका घात विषम है, घात विषम है तो शेषफल कितना आएगा x, मतलब 201। तो 201 माइनस 13 और बटे में क्या हो जाएगा 202। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे आपके पास 188 बटे में 202। तो अगर शेष की बात करेंगे तो शेष हमारा कितना हो जाएगा 188 हो गया। ठीक, एक और क्वेश्चन यहाँ पे देख लेते हैं। बाकी जो भी आपके अच्छे क्वेश्चन है, जो भी एसएससी के लेवल के क्वेश्चन हो, हम आपसे डिस्कस करेंगे वीडियो वाले एक्सरसाइज वाले वीडियो में। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जैसे 167 की पावर लिखा हुआ 167 माइनस में हम मान लेते 201 लिखा है अपॉन में 168 लिखा है। ठीक है, अब ऐसे सवालों के क्वेश्चन कैसे करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट है, +1 या -1 की पहचान करेंगे। तो +1 या -1, तो +1 का तरीका है, घात विषम है, घात विषम है तो शेषफल कितना आएगा 167, मतलब x आ जाएगा माइनस में 201 और बटे में कितना हो गया 168। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ से 3 यहाँ से बच गया, 33 1 34, तो माइनस का 34 बटे में 168। ठीक है, अब क्या करेंगे, 168 में -34 आया तो शेषफल माइनस में तो होगा नहीं, ये बात आपको बता दी गई है। शेषफल हमेशा धनात्मक होगा, भाजक से छोटा होगा। तो 168 में से 34 घटा के लिख लेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा 134 आ जाएगा। बाकी के जितने भी क्वेश्चंस आपके रह गए हैं, जो भी डाउट क्वेश्चन, आप उनको तैयार कर लीजिए। बहुत ही जल्द आपको डाउट क्वेश्चन पूछने का भी मौका दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इतना आप रिवीजन करते रहिए। अगली क्लास के लिए नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, विश यू गुड लक।